सताए, शराब पी लेना, किसी की याद सताए, शराब पी लेना, पत्नी की बात सताए, शराब पी लेना, पत्नी की डांट सताए, शराब पी लेना। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। अगर मेरे हाथों में सरकार होता तो मैं इस देश की तकदीर बदल देता। पता है, कल मेरी पत्नी बोल रही थी कि आज आप फिर पी कर आए हैं। तो मैं बोला कि हम पीते नहीं हैं, पिलाई गई है, कि हम पीते नहीं हैं, पिलाई गई है। मैं तो थम्स अप समझकर पी लिया, मुझे क्या पता था कि उसमें शराब मिलाई गई है। सही है, क्या है? सही है। और पता है, ये शराब छोड़ना बहुत आसान चीज है। हाँ यार, अभी तक मैं 40-50 बार छोड़ चुका हूं। और पता है, मेरी पत्नी बोल रही थी कि कसम खाइए कि शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मैं कसम खाता हूं कि शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुंह जरूर लगाऊंगा। और पता है, एक शराबी मरने वाला ही था कि उसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, बोल वंश, तेरा अंतिम इच्छा क्या है? तो शराबी बोलता है, प्रभु प्रभु, अगले जन्म में भले ही दांत मुझे एक देना, लेकिन किडनी 32 देना प्रभु। और पता है, मुझे वैसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं जो शराब पी लेने के बाद खुद को नहीं संभाल पाते हैं। पता है, एक दिन मेरे दोस्त मुझको घर छोड़ते वक्त 4 बार मुझे रास्ते में गिरा दिया। पता है, एक शराबी अपने पत्नी को बोला, तू मोटी भैंसी काली दतली कहीं की। तो उसकी पत्नी बोली, तू शराबी पियक्कड़ नशेड़ी कहीं का। तो शराबी जोर से हंसने लगा, बोला कि मैं तो कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तू तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। पता है, एक शराबी एक बार जब शराब पीकर अपने घर आया तो अपने पत्नी को देखकर बोला, तुम कौन? तो उसकी पत्नी बोली, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तो शराबी बोला, शराब शराब हर गम भुला देती है। एक शराबी तो मर ही गया था कि अचानक जनाजे से उठकर बोलने लगा कि रोक दो मेरे जनाजे को, मुझमें अब जान आ रही है। कि रोक दो मेरे जनाजे को, मुझमें अब जान आ रही है। आगे से थोड़ा बाएं मोड़ लेना, क्योंकि शराब की दुकान आ रही है। ये देखो, आ गया यूपी का लाल, मचाएगा फिर से धमाल, और आप लोग हो जाएंगे खुशियों से माला माल। दरअसल आज हम चुनाव पे बात करने वाले हैं। तो मैं प्रॉपर यूपी का हूँ, यूपी में भी प्रतापगढ़ का। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनकी एक खूबी बताता हूँ आपको।
जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी भाषाएं आती हैं, इतनी भाषाएं आती हैं, आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो यही कहते मिलेंगे कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे हम उनको उसी भाषा में जवाब देंगे। अच्छा, आपको पता है कि मोदी जी और भगवान, इन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है। अच्छा, कि ये दोनों लोग आपको भारत के हर एक कोने में मिलेंगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां ये ना मिले। भगवान तो हो सकता है एक बार ना भी मिले, लेकिन मोदी जी जरूर मिलेंगे वहां पे। इस पे मैं कुछ लिखता हूं, सुनाता हूं आपको। ये मोदी जी हैं, मिलेंगे तुमको हर एक जिला में, भारत के हर एक खड़हर में और हर एक किला में। नदी तालाब के घाटों पर और हर एक घर के चौकाटों पर। चौकाटे मतलब दरवाजा, हर एक दरवाजे पर। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। नदी तालाब के घाटों पर, हर घर के चौकाटों पर। और मैं अपनी बताऊं, मैं खुश रहता हूं हरदम अपनी लैला में। मोदी जी आपको मिलेंगे राशन के थैला में। राशन का थैला जब खाया तो एक दिन पेट हुआ मेरा गड़बड़। भागा मैं शौचालय को, वहां भी मिल गया मोदी का पोस्टर। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके आ गया मैं कॉलेज की फाइल में। मिला हमको फोन एंड्रॉइड, मोदी है उसके प्रोफाइल में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दो लोगों से हमेशा डरना चाहिए, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। क्योंकि जब भगवान गुस्सा होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं। और अगर जब डॉक्टर गुस्सा होते हैं, समझ गए ना, सीधे भगवान के पास भेजते हैं। अच्छा, एक पार्टी महाराष्ट्र में है राष्ट्रवादी, और उसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। और सबसे ज्यादा खराब टाइम उसी का चल रहा है। बाकी कांग्रेस को तो देख ही रहे हैं, उसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, और निकाल रहे हैं पद यात्रा। पैर के पंजे से। अभी इसी चुनाव को लेकर हमारे यहाँ एक मीटिंग लगी थी, तो एक नेता जिसमें भाषण दे रहे थे, मस्त फेंक रहे थे लंबी लंबी अपनी। मैंने ये करवा दिया, मेरी सरकार ये बनवा दी, दुनिया भर का अपना बताए।
मैं भी वहां था। मुझसे पूछे कि आपको कुछ चाहिए, कोई दिक्कत है आपके गांव में? मैंने बोला नेताजी, हमारे गांव में बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे गांव में शमशान नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग खत्म होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो नेताजी ने उसी बेग में कह दिया कि अगर दोबारा मेरी सरकार बनी और मैं जीता तो आज कह के जा रहा हूं कि हर घर में शमशान बनवा दूंगा। हालांकि उनकी काबिलियत के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, और मैं जो कुछ भी बोला हूं इसका वोट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि भारत के जितने लोग हैं उनको समझाना बेहतर तरीके से आता है। क्योंकि एक बार मेरे पास एक दक्षिण अफ्रीका का एक आदमी आया, उसने बोला कि अपने देश के बारे में, यहाँ का कल्चर मुझे दिखाओ और समझाओ। मैं बोला ठीक है। मैं उसको लेके आया। ब्राह्मण आदमी है हम, घर में तुलसी का पेड़ था तो उसके सामने उसको खड़ा कर दिया। बोला ये तुलसी माता है हमारी। तो बोल रहा ये तुलसी माता है, आपके यहाँ पेड़ पौधों को माता कहा जाता है? हमने बोला जी, ये हमारे यहाँ की माता है, हम लोगों की माता है ये। वो तुरंत उस पेड़ को उखाड़ लिए और उसकी एक एक पत्ती तोड़ के नीचे फेंक दिए। मैं खड़ा उनको देख रहा हूं। उसके बाद कह रहे यही तुम्हारी माता है? तो फिर मेरे अंदर का भी अमित शाह जाग गया। मैं उनको ले गया टेटुआ के पेड़ के पास। टेटुआ समझते हैं आप लोग? हमारे यहाँ गांव में एक टेटुआ होता है जिसको टच करने से बहुत ज्यादा खुजली होती है। उसके पास खड़ा करने के बाद मैं बोला कि ये हमारे पिता हैं। अब वो बेचारा उसको भी उखाड़ लिया। उसको भी तोड़ने लगा। उसकी क्या हालत हुई आप समझ सकते हैं। इसीलिए तब से दक्षिण अफ्रीका के आधे लोग गोरे और आधे लोग काले होते हैं। क्योंकि पहले से वो काले थे। यहाँ जब उनको अपने पिता से मिला दिए हम, तब से आधे लोग गोरे हो गए। तो कैसा लगा ये शो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।